नमस्कार। आप सबको नवरात्रि के नवम दिवस यानी महानवमी के दिन माता सिद्धिदात्री देवी के चरणों में वंदना करते हुए हम आपके परिवार की कुशलता की कामना करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। पाकिस्तान की आज जो कंडीशंस हैं वह किसी से छुपी नहीं है। आज वह दाने दाने का मोहताज है। सारे विश्व में उसको आतंकवादी देश के रूप में जाना जाता है और सब उसको जानते हैं। उसकी उसका जो इकोनॉमी है पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। लेकिन ये पाकिस्तान इस स्टेज पर पहुंचा कैसे? जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास में 5 बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, जिस पर हम ऑलरेडी 3 गलतियों के ऊपर यूट्यूब वीडियो बना चुके हैं और उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं। आज हम चौथी गलतियों की बात करेंगे। चौथी गलती की बात करेंगे। चौथी गलती जो है वो यह है कि पाकिस्तान के चुनाव में पूरी पाकिस्तान की जीत हो गई, जिसको वेस्ट पाकिस्तान के और ख़ासकर जो फौजी सत्ताधारी थे उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया। असल में याहिया खान का जब मार्शल लॉ 1970 में ख़त्म होने वाला था तो उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। चुनाव की घोषणा कर दी तो उस चुनाव में चूंकि पूरी पाकिस्तान में 1955 से ही काफ़ी अनरेस्ट चल रहा था और लोग जो हैं मतलब वेस्ट पाकिस्तान की वर्चस्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, तो उनको मौका मिल गया तो उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान की जो आवामी लीग है उसको बहुमत से जिता दिया। और वेस्ट पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी पार्टी थी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, उसको कम सीटें मिली। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को लीड कर रहे थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो और अवामी लीग को लीड कर रहे थे मुजीबुर रहमान जी। तो जब ये जीत इनको सबसे ज़्यादा सीट उनको मिली चुनाव में, तो जो फौजी वहाँ शासक थे उन्होंने और वहाँ की सिविल सोसाइटी ने, जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी शामिल थी, उन सब ने मिलके इस इलेक्शन के रिजल्ट को नकार दिया। नकारने के कारण जो जनरल याहिया खान हैं उन्होंने नकार दिया। तो इसके बाद वहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान में चूँकि पहले से ही अनरेस्ट था, पहले से ही लोग प्रतिरोध कर रहे थे कि वेस्ट पाकिस्तान जो है उसको ज़्यादा वहाँ विकास कार्य हो रहा है, हमारे यहाँ कम विकास कार्य हो रहा है, तो वहाँ से पहले से ही वो चल रहा था। लेकिन जब उनकी चुनी हुई पार्टी को सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया गया तो उस स्थिति में वहाँ पे दंगे फसाद होने शुरू हो गए, उनका विरोध होना शुरू हो गया। जब विरोध होना शुरू हो गया तो याहिया खान ने वहाँ पर फौज भेज दी कि भाई वहाँ के जाके विद्रोह को दबाइए आप। तो फौजी तो आप जानते हैं कि विद्रोह दबाने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाते हैं। तो उन्होंने उस समय जो है सबसे पहला टारगेट किया महिलाओं को, बच्चों को और बुजुर्गों को। तो बहुत सारी महिलाओं के साथ रेप हुए और करीब लाखों लोग वहाँ पे मारे भी गए। बुजुर्गों को भी मार डाला, बच्चों को भी मार डाला। इवन बच्चों को तो ऐसा भी दिखाया गया है कि हमने सुना है कि संगीन के जो राइफल की संगीन होती हैं, संगीन की नोक पे उनको टांग के छोटे छोटे बच्चों को मार डाला गया। पूरी पाकिस्तान की सेना के द्वारा दंगेगी ढाए जाने के कारण वहाँ से बहुत से निवासियों ने शरणार्थी बनकर भारत के पूर्वी राज्यों में आकर शरण लेनी शुरू की, जिससे भारत को बहुत समस्या हो गई अपने राज्य के कार्यक्रम को चलाने के लिए। तो भारतीय सेना ने मुजीबुर रहमान को मदद की पेशकश की, जिसे मुजीबुर रहमान ने मान लिया और भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना भेज दी। जो वहाँ की मुक्ति वाहिनी, जो कि वहाँ पे फ्रीडम फाइटर की एक संगठन था, उनके साथ मिलके और वहाँ की स्थानीय जनता के साथ मिलके उन्होंने पाकिस्तान की फौजियों का डटकर मुकाबला किया। भारतीय सरकार ने पाकिस्तान के फौज की सप्लाई लाइन को बंद कर दिया, जिससे वेस्ट पाकिस्तान से आने वाली रसद व हथियार पूरी पाकिस्तान में पहुंचने बंद हो गए, क्योंकि उनका एक ही मात्र रास्ता था, हवाई यात्रा थी और वो इंडिया के ऊपर से ही उनको हवाई जहाज लेके जाना था। इसलिए उन्होंने हवाई क्षेत्र को पाकिस्तान के लिए बैन कर दिया। तो उसके बाद धीमे धीमे करके वहाँ पे रसद खत्म होने लगी, जो पाकिस्तानी सेना थी उनके हथियार खत्म होने लगे। तो वहाँ पे पाकिस्तान सेना में अनरेस्ट आना शुरू हो गया। और चूँकि आप जानते हैं जब भी युद्ध होता है तो एक दूसरे की गुप्तचर एक दूसरे की सेनाओं में होते हैं। तो जब भारत को पता चला कि पाकिस्तानी सेना कमज़ोर हो रही है तो उसने पाकिस्तानी सेना को एक ऑफर दिया
कि आप लोग आत्मसमर्पण कर दें तो हम आपको जान से नहीं मारेंगे। तो चूंकि उनके पास रसद भी कम थे, हथियार भी कम थे, तो उन्होंने अपने हथियारों सहित लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के साथ मिलकर 93,000 फौजी पाकिस्तानी फौजियों ने भारत के फौज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस जंग में पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आइए चलते देखते हैं इससे जुड़ी एक क्लिप। 1971, a new nation is born. How a cry of anguish made India help set a nation free. How a mighty set of heroes achieved India's greatest military victory. How India and Mukti Bahini fought side by side. How land, water and air merged as one. So let us go back in time, remember and reignite the fiery embers as we celebrate Swarnim Vijay Varsh. और पाकिस्तान की यही गलती पाकिस्तान के लिए आगे चलकर पाकिस्तान पर बहुत भारी पड़ी, और जिसके कारण 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और पूरी पाकिस्तान भारत के सहयोग से एक नया देश बांग्लादेश बन गया। तो आपने देखा कैसे पाकिस्तान की चौथी बड़ी गलती चुनाव में पूरी पाकिस्तान की आवामी लीग को पाकिस्तान में चुनाव जीतने के बाद सरकार गठन न करने देना और वहाँ की जनता पर फौजियों द्वारा असंख्य जख्म दिए जाने के कारण पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए और एक नया देश बांग्लादेश बना। अगर पाकिस्तान के जनरल याहिया खान तथा सिविल सोसाइटी व वेस्ट पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के रिजल्ट को मानकर आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान की सरकार बन जाने दी होती तो शायद पाकिस्तान के दो टुकड़े न होते और आज पाकिस्तान हो सकता है कि बेहतर हालात में होता। तो अगर आपको मेरे इस वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्त यारों को इसकी लिंक शेयर कर दें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है बेल आइकन दबा दें, जिससे हमारी नई जो भी सीरीज आएगी या जो भी चैनल की नई वीडियो आएगी वो उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाया करेगी। धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।